और गलत रख रहे हैं। फ्राई के दौरान ये जो जल जाता है वो मिसाला भी नान के साथ खाया जाता है। इसके ऊपर जो मिसाला है ये देख रहे हैं, ये वाला खाने वाला होता है। तवा फ्री जरा क्रिस्पी जरूर होती है। ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये चीज़ कल समझ आ रही है। अलग अलग इसके मसल नजर आएंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज मैं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। कसूर की स्पेशल तवा फिश किस तरीके से तैयार होती है उसकी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, मुकम्मल डिस्कस करेंगे। जो लोग घर में माएँ बहनें बनाना चाहते हैं या जो लोग कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद ये रेसिपी, ये वीडियो होने वाली है। आपने सुना होगा कि कसूर में फ़िश जो है बहुत दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं, लाहौर से भी लोग खाने के लिए जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो सराय फ़हरिस्त नाम आते हैं वो शेख जवेद का आता है, मौलवी उर्फ माना फ़िश वाले का आता है। वहाँ पे टोकन दे के आपको फ़िश मिलती है। अच्छा जी, कसूर में जो फ़िश मशहूर है वो क्या करते हैं? सबसे एक अहम जो पॉइंट है वो आपको बता दूँ कि वो छोटी फ़िश नहीं लेते। 1 kg वाले या 1.5 kg 2 kg नहीं लेते, वो 2.5 kg से 3 kg वाली फ़िश लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि मैंने डमरा रहू ली, 3 kg इसका वजन बनता है। साफ करके इसका मुकम्मल का जो वजन था वो 4 kg था, 4 kg वाली मैंने ली। ठीक हो गया। जिस तरह फिश का वेट बढ़ता जाएगा उसका टेस्ट अच्छा होता जाएगा। रहू डमरा अक्सर आपको मार्केट में मिलती होगी। डांगरी भी आप ले सकते हैं, वो भी इसी शक्ल की होती है जिस तरीके से रहू होता है, लेकिन उसके अंदर कांटा नहीं होता। फिश दिमाग के लिए अच्छी होती है, कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है, ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी होती है, बुजुर्गों के लिए अच्छी होती है, फेफड़ों के लिए अच्छी होती है, खून की कमी को पूरा करती है, ये हमारी आंखों के लिए अच्छी होती है, ये हमारी जिल्द के लिए, स्किन के लिए अच्छी होती है। जब भी आप फिश बनाएं घर में या स्टॉल लगाएं तो कोशिश किया करें कि डमरा या रहू बड़े साइज का हो, 2 से 2.5 किलो का लेना चाहिए आपको। मैंने ले लिया, अच्छे तरीके से साफ करवा लिया। साफी वजन इसका 3 kg बचा। तो अक्सर आपने देखा होगा गली मोहल्लों में रेडी वाले जो हैं वो वहाँ पे उनके पास मिसाला बना पड़ा होता है, वो इसको लगा के दे देते हैं। मैंने नहीं लगवाया। ठीक हो गया। बहुत सारे तरीकों से इसकी बसांत को ख़त्म किया जाता है, सिर्फ दिल को समझाने वाली बात होती है। सारे तरीके ही ठीक हैं। ठीक हो गया। अब फिश वाले क्या करते हैं या कसूर वाले क्या करते हैं? सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अजवैन है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून मेरे पास लाहौरी नमक है। ठीक हो गया। हम इसको थोड़ा सा इसमें डाल के ना दरदरा सा कर लेंगे। इस तरीके से बहुत बारीक दाने होते हैं अजवाइन के। इसको ऐसे डायरेक्ट अगर आप पीसने की कोशिश करेंगे नहीं पीसेगी। नमक डाल दें, साथ में अजवाइन डाल दें। मैं शॉर्ट तरीका आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से कसूरी फिश वाले करते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लगा देंगे, हल्का सा दरदरा सा इसको पीस लेंगे। अगर आपको फिश वाला पहले से मिसाला लगा के दे देता है, नमक और अजवाइन जो उनके पास बनी पड़ी होती है, तो फिर आपने घर आके ध्यान करना है, फिर आपने ये नहीं लगाना। ठीक हो गया। अब हम इसकी बसांत को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे रखेंगे, ये इसके अंदर पीस शामिल कर लेंगे। इस तरीके से ये देखें हैं सोने सोने चस्के, यहाँ पे इस फिश को डाल लेंगे इस तरीके से। सी फूड जो है ना वो 3 तरीके का सी फूड मैं समझता हूँ वो होता है। एक दरियाई फिश जिसे आप कहते हैं, एक समुद्री फिश जिसे आप कहते हैं, एक जो है वो फार्मी फिश आप जिसे कहते हैं। जो दरियाई फिश होती है वो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। समुद्री फिश दूसरे नंबर पे आ जाती है क्योंकि नमकीन पानी में वो पलती है और उसका छोटा बड़ा साइज़ होता है। लेकिन जो आजकल हमें मार्केट में मिल रही है ये फार्मी फिश है। हम इसकी अहमियत से डिनाई नहीं कर रहे, इनकार नहीं कर रहे, लेकिन अफादियत से डिनाई कर रहे हैं। समंदर से या दरिया से आप जो भी फिश पकड़ते हैं उसका साइज़ छोटा बड़ा हर साइज़ की वो जाल में आ जाती है, मछेरों के जाल में। लेकिन जब आप जाते हैं मार्केट में एक ही साइज की सारी पड़ी होती है, वो फार्म की फिश होती है। थैला फिश जिस तरह आप कह लें, रहू कह लें, डमरा कह लें। हम उसकी अहमियत से डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन उसकी अफादियत तीसरे दर्जे पे रखते हैं। ठीक हो गया। कोई मसला नहीं है। जो मैंने पहले आपको इसके फायदे बताए वो फार्मी फिश में भी वही फायदे अल्लाह ताला ने रख दिए हैं मेरे भाइयों। अब ये जो नमक और अजवैन हमने इस तरीके से पीसी थी, इस तरीके से इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। अच्छा, ये जो फ़िश हम तैयार कर रहे हैं ना,
ये हम फ़िश तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद आप कहेंगे बाबा जी तैयार करके टेस्टी बनी कि नहीं बनी। इसको टेस्ट करने के लिए मज़ेदार यार टीम जो है वो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। मज़ेदार यार टीम जो है वो जो फ़िश हम तैयार करेंगे उसको वो टेस्ट करेगी और वो पूरे पाकिस्तान में जाके फूड का रिव्यू करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। वो बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। आप उनके चैनल पे जाएं, उसको विज़िट करें। उनका जो यूट्यूब पे चैनल है मज़ेदार यार के नाम से है, उसका नाम सामने स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। आप वहां पे जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दें। इसको हमने अजवैन और नमक लगा दी अच्छे तरीके से। अब आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ स्ट्रेनर हमने रख लिया, इस तरीके से अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और फ़िश को ड्राई होने के लिए स्ट्रेनर पे छोड़ देंगे ताकि अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये लेंगे फ़िश यहाँ पे ड्राई हो रही है। फ्लेम को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे इसके साथ का पैन रखेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ खड़े गरम मसाले हैं जिनको हमने ड्राई रोस्ट करना है। 2 टेबलस्पून साबित धनिया खुश्क वाला, सौंफ 1 टेबलस्पून, साथ में सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये लें ये ड्राई रोस्ट हो चुके हैं मिसाले हमारे, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस तरीके से मिक्सी के जार में डालेंगे और इनको दरदरा सा पीस लेंगे, बारीक पाउडर नहीं बनाना। ठीक हो गया। हमने 3 जो खड़े गरम मसाले थे उनको दरदरा सा पीस लिया, मोटा मोटा होना चाहिए, ऊपर नज़र आना चाहिए। ये शामिल कर देते हैं जो मिसाले हमने इस तरीके से दरदरे पीसे हैं। साथ में शामिल करेंगे फ़िश मसाला, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, पैकेट वाला हल्का सा टच वो लाजमी देते हैं। ठीक हो गया। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब नमक की बारी आ गई। नमक हमने पहले भी फ़िश को लगाया था, इस टाइम आपने ध्यान से लगाना है। 3 kg फ़िश है, हम इसके अंदर ½ टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमने पहले भी भर के लगाया था उसके अंदर। ठीक हो गया। हल्दी 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। अजवैन 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। कुटी हुई मिर्च इसके अंदर ज़्यादा जाएगी, ऊपर इसकी लेयर नज़र जो आती है 2 टेबलस्पून इस तरीके से। साथ में पहले हमने खुश्क धनिया डाला दरदरा सा, ये है पिसा हुआ पाउडर फॉर्म में, 1½ टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर कसूर में कुछ रेसिपियाँ ऐसी हैं जिसके अंदर बेसन का इस्तेमाल लास्ट में किया जाता है, कुछ में पहले कर लिया जाता है, कुछ में किया भी नहीं जाता। हर तरीके से वो तैयार करते हैं, लेकिन हम इसके अंदर ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि उत्ते बिल्कुल मछली को छुपा नहीं देना। इसके अंदर हम 4 टेबलस्पून बेसन के शामिल कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। 3 किलो में 4 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं। ये हमारे पास इमली थी, आधा कप हमारे पास जो है वो पानी का था, गर्म पानी था, उसके अंदर हमने इमली थी 2 टेबलस्पून भिगो के रख दी थी, 1 घंटा पहले तकरीबन ये भीगी हुई है, ये शामिल कर देंगे। साथ में हमारे पास 5 से 6 लीमू का रस या 2 टेबलस्पून लेमन जूस ये शामिल कर देंगे। इस तरीके से कोई मसला नहीं है, अगर अब ज़रूरत पेश आएगी तो पानी डालेंगे। ठीक हो गया। साथ में हमारे पास ये 8 जवे लहसुन के थे चॉप किए हुए, ये इस तरीके से ये शामिल करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे। पहले आप देख रहे हैं ये इस तरह का मिसाला, ये देखें इस तरह का होना चाहिए। इसके ऊपर हमें लेप करना पड़े, ज़्यादा आपने इसको लिक्विड की तरफ लेके नहीं जाना। थोड़ा सा पानी, ये 2 टेबलस्पून जितना बस ये शामिल कर देंगे इसको इस तरीके से। अब हमने इसको अगर अभी से पतला कर दिया ना तो फिर इसको हमने जब मैरिनेट होने के लिए छोड़ना है तो फिर फ़िश ने पानी छोड़ना है। फ़िश पानी छोड़ेगी, ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। हम इसको सख्त रखेंगे तो ये पानी छोड़ के लिक्विड की तरफ जाएगा। इस तरीके से आपने फ़िश को उठाना है, ये देखें इस तरीके से आपने लगाना है, ये देखें हर तरफ लगा देना है। ये तो मैं आपको एक एक तरीका करके बता रहा हूँ ना, वो तो बड़े बड़े टबों में तैयार हो रही होती है। इस तरीके से सारे फ़िश को मिसाला लगा लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको हमने मैरिनेट कर दिया, लैमिनेशन लगाएंगे, रात भर के लिए इसको फ्रिज में छोड़ देंगे। ये देखें इस तरीके से आप इसको मैरिनेट करें। आप पहले से ही लिक्विड बना के सिस्टम करके रख देंगे तो फिर वो अच्छी नहीं लगती। अब जब मैं इसको तवे पे फ्राई करूंगा वो तरीका भी आपसे शेयर करूंगा। उससे पहले जो चटनियाँ मिलती हैं मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ लोगों के मिजाज के मुताबिक चटनियाँ मिलती हैं। फ़िश के साथ एक ग्रीन चटनी भी मिलती है, उसकी रेसिपी पहले मैंने अपलोड की हुई है। एक खट्टी मीठी चटनी मिलती है जो खुबानी से और इमली से तैयार होती है, जो कसूर वाले साथ में देते हैं, उसकी रेसिपी
रेसिपी मैं साथ साथ आपसे शेयर करूंगा। ये मैंने यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो खुबानी ले ली खुश्क बगैर गुठली वाली, और हमने 50 ग्राम इमली ले ली। इनको भी हम इस तरीके से गर्म पानी है खोलता हुआ, ठीक हो गया, इसमें भिगो देंगे इस तरीके से। इसको भी हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, सर्दियाँ कुछ नहीं होता इन्हें, ठीक हो गया। अब हम कल आपसे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये लें जी 24 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 24 घंटे के लिए हमने फ़िश को मैरिनेट होने के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था, तो उसे भी फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। फिर ये बनेगी कसूरी तवा फ़िश, टेस्टफुल बनेगी। और जो इसका मिसाला होगा वो भी जिस तरह पापड़ की तरह मुड़कड़ा मुड़कड़ा जो नहीं होता वैसा होगा, आपका खाने को दिल चाहेगा। आप ये ना समझें कि वो जला हुआ मिसाला होगा उन्होंने ना खाए। कसूर में लोग मिसाला भी रोटी के नाल नान के नाल ही खा जाते हैं। अच्छा, फ़िश को फ्राई करने से पहले तवे पे हमें ज्वाइन कर चुके हैं टीम मज़ेदार यार, यहाँ पे वेले बैठे हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। इनको भी हम यहाँ पे बुलाते हैं कि वो भी आ जाएं, कोई मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा लें। आ जाओ भाईजान, आ जाओ, आ जाओ। तुसी उत्थे आके बह रहंदे हो, तुसी जे जरूर खराब करवाना ना साडे नहीं कोलों, कोई शय खराब नहीं होंदी। तुसी आ जाओ, तुसी भी ट्राई कर लो सर, आओ आ जाओ, तुसी आ जाओ, आ जाओ। तुसी सिर्फ टेस्ट करने वास्ते ही आंदे हो, खाने वास्ते ही आंदे हो। चलो अल्लाह का शुक्र है, करनी कोशिश जरूर करते हैं जी, आप कोशिश लोग करते हैं इसको साडी यहाँ पे कोशिश। आके बनाया भी करें, साथ में देखा भी करें। तुसी सब तो पहले इंज करो ना, ये देखो इसको अनरैप करें। ये मैंने रात जो है कल इसको मैरिनेट कर दिया था। ये कौन सी फिश है जी? ओए होए रहो, अच्छा, बड़ा पीस 4 किलो वाला, जबरदस्त। ये इस तरीके से ठीक हो गया जी। तुसी भी थोड़ा सा काम करया करो। इसको यहाँ पे ले आएंगे। अब आपने पता क्या करना है, अब आपने इसके अंदर यहाँ पे ऑयल डालना है, मैं आपको समझा दूँ। अच्छा, ये आप स्पेशल सरसों के तेल में तैयार कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा जी, ये आप जबरदस्त। तवे भी होते हैं, जो घर में लोग ख़वातीन माएँ बहनें मुझे सुन रही हैं, वो तवे पे इस तरीके से ही बना सकते हैं। इस तरीके की तवियाँ भी होती हैं जो कमर्शियल लेवल पे बड़े साइज़ में होती हैं। तवा फ़िश फ्राई का मकसद ये है कि आपने उसको डीप फ्राई नहीं करना, ठीक हो गया, शैलो फ्राई करना है। दोनों साइड से उसको अलट पलट करके उसको फ्राई करना है, ताकि अच्छे तरीके से उसका जो फ्लेवर है मस्टर्ड ऑयल का अच्छे तरीके से फ़िश में आ जाए। इसमें डाल हाँ जी, इसमें डालें जी। सारा डाल दूं जी? सजे हाथ में भाई। हाँ जी, दोनों हाथों से डाल। माशाल्लाह माशाल्लाह हैं, थोड़ा थोड़ा काम भी कराया करो आके। बाबा जी इसी सीखन आए हैं, बच्चे हैं थोड़े। कोई गल नहीं, थोड़ा करो, सिखा करो, दियो पाओ पाओ सारा पाओ, सारा ही डाल देंगे जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਡੱਬਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। और डब्बा ना 4 किलो है ना। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀਏ। बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रख दो जी, माशाल्लाह। इनका भी जरा बता दें ऑडियंस को कि हाई ये तो मेरे गर्म पास होगा ना। कमर्शियल चूल्हे बर्नर लगे हुए हैं, तो इसका मीडियम टू लो ही रखेंगे। अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो मीडियम भी रख सकते हैं, मीडियम से थोड़ा सा ऊपर भी रख सकते हैं। अच्छा जी, जब तक यहाँ पे ये हमारा ऑयल गर्म होता है, हम जो चटनी की तैयारी हमने की थी वो चटनी की तैयारी भी आपको यहाँ पे दिखा दें, ताकि ये हम इसको थोड़ा सा कुक करना चाहते हैं। कुक करने के बाद ये थोड़ी सी ठंडी भी हो जाए। आओ जी, आ जाओ जी। ये चटनी, हाँ ये चटनी, आलू बुखारे वाली, आलू बुखारा और साथ में खुबानी। ये हमने आपको पता है कि हमने कल खुबानी को भी भिगो दिया था। पानी भी डाल देना, पानी भी डाल देना है। चलें सारा इसमें ये इस तरीके से डाल देंगे। शार्ट तरीका बताने लगा हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में ये हमने इमली भिगोई थी, इमली की गुठलियों को रिमूव कर देंगे इस तरीके से। पल्प सारा हम ले लेंगे। ये लें जी, ये डालें, बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरीके से। फिश के साथ असल में तो चटनी का ही कमाल बस होता है। बस ये नहीं डालना, ये नीचे वाला नहीं डालना। हाँ जी, चटनी का कमाल होता है। साथ में शुगर शामिल करेंगे। आप पाओ जी, जी बिल्कुल। ये 2 टेबल स्पून हाँ जी, सारी जी पा दो, पा दो, पा दो। ये भी 2 जाना टेबल ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। नहीं नहीं 2 टेबल स्पून पा दो। जेरी चीज खराब हो जाए फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ नहीं देते। नहीं नहीं, आप टेंशन ना लें। ये काला नमक है मेरे पास, ये डालें। ये 2 चुटकियाँ, थोड़ा सा सारा। काला नमक एक जरा। अच्छा, ऐसे नहीं नहीं सारा डाल सारा ही दें, हाँ, डाल सारे डाल दें। चले। ये रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून। ओ यार, इंग्रेडिएंट्स ये नमक 1/2 टीस्पून। ये शार्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, सब कुछ इसमें शामिल करें। कुटी हुई मिर्च हमने अभी नहीं डालनी, ठीक हो गया जी। हाँ जी, यह ताकि नजर आनी चाहिए चटनी के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। इसको ऊपर से बंद करेंगे, नोट भी कर लें कि हाँ यहाँ पे रखेंगे। अब इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। आओ जी पाओ। हाँ जी, ये पकाना है, इसका कच्चापन दूर करना है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना है, उस पानी को फिर खुश कर लेना है हमने। सारी डाल दी। हाँ जी, देखें इस तरीके से है। जबरदस्त। ये देखें
क्या बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ में इसके अंदर हम ये 2 टीस्पून आप समझ लें या हाफ टेबल स्पून समझ लें, इसके अंदर हम कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे। कुटी हुई मिर्च को हमने ग्राइंड नहीं करना, इसका मकसद होता है कि नज़र आए, दिखे, ठीक हो गया। इस तरीके से, जिस तरीके से फिश के ऊपर मिसाला नज़र आ रहा है, इस तरीके से नज़र आए। खलोजा जी थोड़ा सा पानी भी पाना है तो बड़ी छेती है भाई, यार थोड़ा पानी पाओ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। जी बिल्कुल। आधा कप जो है चाय वाला वो पानी का चंगी तरह इंज हिला लो, इंज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पाना है और डोल नहीं देना। हाँ जी बिल्कुल जी। इसमें डालेंगे इस तरीके से। ज़बरदस्त। चुको जी, चम्मच फड़ो, मिक्स करो इधर होके। तुसी वेले बह के इत्थे फ्लेम को ऑन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम 7 से 8 मिनट कुक करेंगे दम वाले फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक हो गया। ताकि जो पानी वगैरह है, और ये इसको इसलिए भी कुक किया जाता है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, ख़राब ना हो। चटनी को इस तरीके से हमने कुक होने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया। अब हमने क्या करना है, फ़िश को उठाना है इस तरीके से। सबसे पहले आपने तुसी नाल जी। सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि जो लोग भी काम कर रहे हैं इनके ऊपर से मिसाला इस तरीके से रिमूव नहीं करना। आपने फ़िश की ये वाली जो साइड है, चानने वाली साइड जिसे कहते हैं, खाल वाली साइड, ये ऊपर रखनी है। हाँ जी, ये दूसरी साइड नीचे रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से रखें जी। और गलत रख रहे हैं, ऐसी तुसी खराब ही करानी ना मेरे को। ऐसे इसको रखें जी, ऐसे सलमान, ऐसे खूबसूरत तरीके से रखें, ऐसे, ये ऐसे। इसका ये जो मिसाला है ना, ये कसूर वाले, वो भी ये जो मिसाला कुकिंग के दौरान, फ्राई के दौरान ये जो जल जाता है, वो मिसाला भी नान के साथ खाया जाता है। इसको यहाँ पे रख लेते हैं। अब इस साइड से हमने मीडियम फ्लेम पे हमने इसको छोड़ देना है 5 से 7 मिनट। उसके बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। अच्छा जी, यहाँ पे चटनी हमारी रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने बंद कर दिया। इसको यहाँ पे एक बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से, ठीक हो गया। ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाबा सर प्याला तो माशाल्लाह बड़ा फैंसी है। ये सारे बर्तन रामेश ने इकट्ठे करके दिए हुए हैं मुझे। हाँ क्या बात है। वो ढूंढ के लेके आता था। रामेश भाई को हम मिस कर रहे हैं, तो बस सलार को भी खास तौर हाँ पे। बिल्कुल। ये लें जी, 7 से 8 मिनट के बाद आपने इस तरीके से ये चम्मच ले लेना है। गल समझ आएगी। इस यहाँ पे नीचे रख के इसको थोड़ा सा इस तरीके से हिलाना है, क्योंकि तवे पे तैयार हो रही है। तो आपने इसको पहले नीचे से क्लियर कर लेना है कि थल्ले कितने चिपकी हुई थे नहीं, इस तरीके से। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ। नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ मैं दसदा ना, थोड़ी जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ जावे ना। ये देखें इस तरीके से। ओ क्रिस्पी देखो यार कैसी बाबा साहब ने लगता साड़ियां सारियां वीडियोस इस तरीके से। मैंने क्या ਤੁਹਾਨੂੰ बयान नहीं देना। ये देखें इस तरीके से। अच्छा, ये ना इसको ऊपर से प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से प्रेस करते हैं, वो बड़े पीस होते हैं उनको किया जाता है। इसकी तमाम जो है ना फ़िश की साइडों को हम चेंज कर देंगे इस तरीके से। ये देखें, ये कलर हमें चाहिए। ये चम्मच है, नीचे से इसको थोड़ा नीचे सा रख के उसको- थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे क्लियर करवा के फिर ये लें करें उमर शिकायत का मौका ना देना मुझे दोबारा। आराम से। जी जी बिल्कुल। ये चीज़, ये पूरी बकरे दिया चांपा लग रही है यार वो रेड देखो, हाँ। कड़क हुई हुई है बिल्कुल। इसको नीचे से पहले ऐसे हाँ, करना है। ऐसे। ओहो हो, सीख गए हैं कुछ तो। ऐसे। वो भी करो ना जो आपका अपना पीस था यार, वो अगले वाली नाम। ये बड़ी मोहब्बत से बनने वाली चीज़ है। इसके ऊपर कोई चीज़ सर नहीं ये है। मोहब्बत करने वाला नहीं ना। नहीं, ये जरा अच्छा जज्बाती लड़का है। बनता है लेकिन हमारा। एक बाबा जी थोड़ी सी चीज़ है कि हम फ़िश को जिस तरह दुनिया में फ़िश को मुकाम दिया हो ना लोगों ने, उस तरह नहीं दे रहे। हम सिर्फ इसे सीज़न में खाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से। हालांकि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो फ़िश से काफ़ी डिशेस बनती हैं हाँ जी, और काफ़ी तरीके से इसको खाया जा जाता सकता है, है, खाया जाता लेकिन हम वो ब्रायलर के पीछे। बस बाबा सर के साथ खड़ा हुआ है तो काफी रेसिपीज बनती हैं। हाँ। कितनी को आपने टेस्ट की हुई है जरा ऑडियंस को बताएंगे। बाबा सर के साथ खड़े होकर रेसिपीज भी आपकी निकली जा रही हैं। ऐसे ही है। टोटल जो फ्राई टाइम है इसका वो बनेगा तकरीबन 12 से 15 मिनट। अभी हमने इसकी एक साइड चेंज की है। फर्दर हम 5 से 6 मिनट के बाद दूसरी साइड चेंज करेंगे। और जब हमें लगेगा कि कुक हो गई है, क्योंकि बड़े साइज़ की फ़िश थी, अगर आप किलो 1.5 किलो का रहू का दाना लेते हैं, डमरा लेते हैं, तो फिर उसमें आपको 10 से 12 मिनट लगते हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा अच्छा, लो फ्लेम पे। हाँ जी, 15 मिनट हो चुके हैं कुक होते हुए। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये फटने लग जाते हैं। जब ये फटने लग जाएं कि ना तुसी तुरी उन्होंने कह रहे हाँ जी बिल्कुल, तुरी हमने हाँ। देखनी है, तुरी इनकी बननी तुरी चाहिए किस बाबा तरीके जी। से बनेगी ये देखें। इस तरीके से आप अगर समझते हैं कि साइड कोई रह गई है, इस तरीके से आप खड़ा करके भी कुक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब हमने आंच को मज़ीद स्लो कर दिया, कम कर दिया। ये इसके ऊपर जो मिसाला है, इधर लेके आओ यार कैमरे को, इसके ऊपर जो मिसाला है ये देख रहे हैं, ये वाला खाने वाला हुआ है इस वक्त। हम इसमें इसको डिश आउट करेंगे। ले आओ जी, ये पक गई है जी। हाँ जी, चाइना गोभी लेके आओ। ओहो, सलाद भी हमने तैयार किया हुआ है। ये चाइना गोभी जो है वो आप ये इसके ऊपर इस तरीके से हम बिछा देंगे थोड़ा सा, और इस तरीके से ठीक हो गया जी। साथ में दूसरा सलाद भी लेके आओ जी, ग्रीन वाला। जी बिल्कुल, ये ले रखो, थोड़ा थोड़ा इधर इधर रखो, इस तरह ये थोड़ा साइडों पे गार्निशिंग करो ना बच्चे, क्या कर रहे हो इस तरह साइडों पे, सेंटर में नहीं जाए। जी जी, ये इस तरीके से फिश हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, कसूर में जो रेट है ना फिश का, अगर आप लोग स्टॉल लगा रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं तो 1200 रुपये केजी है, लेकिन वो फ्राई करने के बाद नहीं तोल लानी, फिर नुकसान हो जाएगा। आपने जब मैंने इसको मैरिनेट किया था, कच्ची फिश का वजन किया जाता है, 1200 रुपये केजी सेल होती है। ठीक हो गया, ये देखें माशाल्लाह, ये क्रिस्पी उसका देखिए, हाँ, उसकी ये लेयर देखें। तवा फ्री जरा क्रिस्पी जरूर होती है ऐसे। ये देखें, ये इस तरीके से होने चाहिए बिल्कुल। इसकी जो चमड़ी है वो स्किन जो वो बिल्कुल क्रिस्पी मैं होनी चिमटे चाहिए। से उठा के दिखाता हूँ, ये देखें, जबरदस्त। मेहनत वाला काम है, मेहनत वाला। जब ऑडियंस घर बैठ के देख के कमेंट करती है, बड़ा हार्ड वर्किंग है ये, पैशन भी इस तरह का। ये छोटे आप वाले, हाँ जी, छोटा पीस आप ये वाला। सर उम्र क्या इसके साथ कम्प्लीमेंट्री सर, बात दे दियो। ये लें जी, ये पीस भी हम निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में होता पता क्या है, वहाँ पे क्या हो रहा होता है, इस तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे मिसाला उतरा है ना जी, तुसी भी देख रहे हो, वो इस तरीके से यहाँ पे छलनी में डाल लेते हैं मिसाले को इस तरीके से, और अलग से खाते हैं वो। अलग से खाते हैं जब रोटी के ऊपर रख के। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से खाया जाता है। ये इस तरीके से निकालते रहते हैं, ऑयल नीचे चला जाता है। यहाँ पे तो रोटी है, नान लेते हैं, नान के ऊपर आपने इस तरीके से ये पीस रखना है, ये इस तरीके से। हाय हाय हाय, मैंने को बड़ा पीस देना जी। नहीं, आपको अभी बता रहा हूँ मैं यार, खाने का तरीका। चलो, फिर साथ में ये मिसाला जो जला हुआ मिसाला जिसे आप कहते हैं, मुड़कड़ा पापड़, इस तरीके से हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह, ये तुरी बिल्कुल बनी हुई है जी। हाँ, इसकी बात हम जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और फिर वो मिसाले को नान के साथ इस तरीके से लगाते हैं। लो लगाओ ना, आप लगाओ। ये देखिए, साथ में हम ये चटनी साथ में सर्व ये करते इसकी हैं। जो होती है ना, मसल होते हैं ये, जब तक ये अलग-अलग आपको नजर आए ना, तो ये इसका मतलब ये तुरी बनी है जबरदस्त। साढ़े लिए बहुत ये आज़ाद रोटी इस तरीके से, साथ पहले मिसाला ए वाला हो, उसके बाद फिर फिश, ये ऐसे। इसमें कंडा नहीं नहीं भाई आ रहा, नहीं, बड़े पीस में कांटा कम हो जाता है, कम होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे इसको थोड़ा सा इन्हें कुटना है, ये ऐसे लगाना है। ये मजेदार बाइट सलमान, माशाल्लाह 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 है, जाने दे यार, कैसी जबरदस्त। ये लाजमी लगाना है आपने, और कस्टमर को भी देना है अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो। इस तरीके से फिर ये आओ जी, जबरदस्त, शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। मजेदार बाइट बेसिकली इतनी मजे की थी, और मसाला ऐसे घुला हुआ है कि मुंह में जाके ना, और गरम इतना था, माशाल्लाह कमाल है बाबा, बहुत शुक्रिया। कमाल, जबरदस्त चटनी, बहुत कमाल है। चटनी खीर है यार। कसूरी तवा फिश हमारी रेडी है। कसूर वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि वो चाट मसाला मैरिनेशन में डाल देते हैं, हमने नहीं डाला। ठीक हो गया, चाट मसाला बाद में आप इसके ऊपर इस तरीके से डाल सकते हैं, इस तरीके से जितना पसंद करते हैं, कम या ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। साथ में लेमन, इस तरीके से लीमू हम तो नहीं निचोड़ेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। आपको ये वाली मैं दिखाऊंगा, थोड़ा सा चाट मसाला इस तरीके से डालूंगा मैं। ठीक हो गया, चाट मसाले में मुंह की तरफ करना, चाट मसाले में फ़िश मसाला भी मिक्स करके रखा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक हो गया, डाल दिया। यहाँ पे हम इस तरीके से लेमन ले लेंगे, इस तरीके से इसके ऊपर लेमन निचोड़ देंगे इस तरीके से। और आपको ये देखें इस तरीके से, ये हर साइड से देखें, ये चीज़ कल समझ आ रही है, ये चीज़ बनेगी। ठीक हो गया, ये अलग अलग इसके मसल नज़र आएंगे, ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से। ये बहुत टेस्टफुल और कमाल की तैयार होगी। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह
तवा फ़िश फ्राई हमारे बिल्कुल रेडी है, जो कि कसूर की मशहूर फ़िश हमने तैयार की थी। और मज़ेदार यार जो कि टीम जो है वो हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने यहाँ पे ट्राई भी कर लिया है, टेस्ट भी कर लिया है। कैसी बनी जी बताएं? ज़बरदस्त जी। मैं ख़ास तौर पे यही चीज़ देखना चाह रहा था कि जो इसके मसल्स हैं ना, वो अलग-अलग जैसे तुरी जिसे कहते हैं, इसे मैं आपको बता रहा हूँ, तुरी इसे कहते हैं कि इसके मसल जो होते हैं वो आपके सामने ऐसे खुल के आने चाहिए। चले जी, हमारे जो फ़िश है वो भी क्लियर हो चुकी है, पास हो चुकी है टीम मज़ेदार यार से। टीम मज़ेदार यार का यूट्यूब पे चैनल है, जिसका नाम सामने आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप इनके चैनल पे जाएं, इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा। टीम मज़ेदार यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह